हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्या वो सचिन तेंदुलकर हैं, युवराज सिंह हैं, शहीद अफरीदी हैं या फिर केविन पीटरसन हैं। तो अभी हाल ही में जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है उसका वर्ल्ड जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है शहीद अफरीदी को। ये जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है ये कितने नंबर का है, सबसे पहले समझ लीजिए। तो ये जो है 90 नंबर का जो है ये होगा, जिसका ब्रांड एम्बेसडर शहीद अफरीदी को बनाया गया है। ठीक है, अगर बात करें कि इसकी जो है मेज़बानी कौन करेगा, तो जो ये आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इसकी जो मेज़बानी करेगा वो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसका जो है मेज़बानी किया जाएगा, जो कि 1 जून से, कब से चलेगा, 1 जून से 29 जून के 1 जून से 29 जून तक ये जो है चलेगा। ठीक है, 1 जून से 29 जून तक ये जो है ये जो विश्व कप है तब तक चलेगा। ठीक है, तो इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर का किसे बनाया गया है, तो शहीद अफरीदी को बनाया गया है। इसकी जो है मेज़बानी कौन कर रहा है, तो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका इसकी जो है मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं कल का रिवीजन एक बार फिर से, जो कल के करंट अफेयर थे। ठीक है, कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका रिवीजन एक बार फिर से कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला है कि कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा, तो वो है रूस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में मरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। किस देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड $778 बिलियन का निर्यात दर्ज किया है, वो है भारत। किस देश की लेखिका जेनी अर्पेनबेक ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत लिया है, तो वो है जर्मनी। किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो कहाँ की है, वो है उत्तर प्रदेश की। हाल ही में 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ है बाली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी की सीईओ सुसान वोजेस्की ने 9 वर्षों बाद सीईओ का पद छोड़ा है, तो ये है यूट्यूब के। ठीक है, हाल ही में किसने आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो वो है दिनेश कार्तिक, जिन्होंने अभी हाल ही में आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। किसने मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो वो है आर महादेवन, जिन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। ये पूरी तरह से मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अभी ये कार्यवाहक है। ठीक है, हाल ही में किसे पियरे एंजीनिक्स ट्रिब्यूट मिला है, तो वो है संतोष सिवन। ठीक है, एंजीनिक्स ट्रिब्यूट जो है मिला है किसको, संतोष सिवन को। तो ये जो है कुछ कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो हमने एक बार फिर से डिस्कस कर लिया है, ताकि चीज़ें जो आपकी क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं आज यानी कि 29 मई के कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि हाल ही में जॉन A.P. कॉग्जमारेक का निधन हुआ है, वो कौन थे। अभी हाल ही में जॉन A.P. कॉग्जमारेक का निधन हुआ है, क्या वो फुटबॉलर थे, संगीतकार थे, वैज्ञानिक थे या फिर समाज सेवी थे, तो वो कौन थे, वो एक संगीतकार थे। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दूरदर्शन ने किस नाम से 2 नए AI एंकर लॉन्च किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी दूरदर्शन ने 2 जो है AI एंकर लॉन्च किए हैं, वो कौन हैं, क्या वो AI कृषि है, AI भूमि है, A एंड B दोनों, यानी कि AI कृषि और AI भूमि ये दोनों हैं, या फिर AI ग्राउंड जीरो हैं। तो अभी दूरदर्शन ने हाल ही में 2 नए जो है AI एंकर लॉन्च किए हैं, जिसका नाम AI कृषि और दूसरे का नाम AI भूमि है। तो A और B दोनों सही हो जाएगा। जो दूरदर्शन है उसने 2 AI
यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो है एंकर लॉन्च किए हैं, जिसका पहले का जो नाम है वो है AI कृषि, दूसरे का नाम है AI भूमि। ठीक है, ये जो दो एंकर हैं ये कंप्यूटर हैं जो कि हूबहू इंसान की तरह दिखते हैं। ठीक है, और इंसान की तरह ही काम करते हैं, और इनकी एक खासियत बात ये है कि ये बिना रुके जो है बिना थके 24 घंटे और 365 दिन, ठीक है, 24 घंटे 365 दिन ये बिना रुके बिना थके काम कर सकते हैं। ठीक है, इनकी ये विशेषता है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का एक संभावित टीका विकसित किया है? कौन से विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का एक संभावित टीका क्या किया है? विकसित किया है। पहला है JNU, दूसरा ऑप्शन है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तीसरा है CSJMU यानी कानपुर यूनिवर्सिटी, और चौथा है DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये जो विश्वविद्यालय है जहाँ के या फिर वैज्ञानिकों ने मलेरिया का एक संभावित टीका विकसित किया है, वो कौन सा विश्वविद्यालय है, कहाँ का? तो वो है JNU का। ठीक है, JNU का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सी राज्य सरकार एक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाला AI और IML केंद्रित डेटा सेंटर स्थापित कर रही है? कौन सी राज्य सरकार एक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाला AI और IML केंद्रित डेटा सेंटर स्थापित कर रही है? क्या वो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, पश्चिम बंगाल है या फिर है सिक्किम? तो वो कौन सा है? वो है आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेस्टिवल में अभी जो कांस फेस्टिवल हुआ है, कांस फिल्म फेस्टिवल, उसमें अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? क्या वो मेघना अहलावत हैं, अनसुया सेनगुप्ता हैं, एनी जेनर है या फिर लीजा डियाज है? तो अभी जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है जिसमें अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है वो कौन है? तो वो है अनसुया सेनगुप्ता, इन्होंने जो है ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? क्या वो दिल्ली है, जयपुर है, सूरत है या फिर है कोलकाता? तो वो कौन है? वो जो शहर है वो है आपका दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? पहला है ऑप्शन मुनीब अमीन भट्ट है, मेघना अहलावत है, चेतन आनंद है या फिर आशा लकड़ा है। ठीक है, तो ये जो अभी हाल ही में नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है जिन्हें, वो कौन है? तो वो है मुनीब अमीन भट्ट। इन्हें जो है नासा के हॉल ऑफ फेम से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ये जो मुनीब अमीन भट्ट हैं ये जो है एक साइबर सुरक्षा के जो है एक्सपर्ट हैं, और ये जो है दक्षिण कश्मीर के कुलगाम से दक्षिण कश्मीर के जो कुलगाम है वहाँ के जंगलपोरा गांव से रहने वाले व्यक्ति, यानी कि वहाँ इनका जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर से है, और ये जो है साइबर सुरक्षा के एक एक्सपर्ट व्यक्ति हैं जिनको नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार चाइनीज पॉन्ड हेरान देखा गया है? ये जो चाइनीज पॉन्ड हेरान है ये है क्या, इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हाल ही में किस राज्य में पहली बार चाइनीज पॉन्ड हेरान देखा गया है? क्या ये उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, उत्तराखंड है या फिर बिहार है? तो ये कहाँ पे देखा गया है? ये देखा गया है उत्तराखंड में। ठीक है, अब बात कर लें कि ये जो चाइनीज पॉन्ड हेरान है ये है क्या। ठीक है, तो ये जो चाइनीज पॉन्ड हेरान है ये एक पक्षी है जो जिसको आप बगुला कहते हैं, बगुला है। ठीक है, बगुला पक्षी है ये। बगुला आप सभी को पता है एक जलीय जीव है जो कि जल में ही जो है मछलियाँ वगैरह पकड़ता है, जल में ही रहता है। ठीक है, यानी जल में ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक जो है पक्षी है जो कि जिसको बगुला कहते हैं, बगुला के टाइप का है, और पहली बार जो है ये अभी जो है उत्तराखंड में देखा गया है। ठीक है, अब वैसे तो जो है ये ज़्यादातर भूटान में पाया जाता है, लेकिन अभी हाल ही में कहाँ देखा गया है? तो ये अभी हाल ही में उत्तराखंड में देखा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीज़ा मिला है। हाल ही में किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीज़ा मिला है। क्या वो अरिजीत सिंह है, अमृता प्रीतम है, रजनीकांत है या फिर शाहरुख खान है। तो यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से जो गोल्डन वीज़ा मिला है किसको मिला है, तो मिला है रजनीकांत को। रजनीकांत को आप सभी जानते होंगे, ये जो है ये क्या है, एक जो है अभिनेता है। हाल ही में अल्लाह माए हलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अल्लाह माए हलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्या ये ब्राज़ील के हैं, चाड के हैं, न्यू गिनी पापुआ के हैं या फिर इंडोनेशिया के हैं। तो ये कहाँ के हैं, ये चाड देश के जो है नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब कर लेते हैं रिवीजन आज के प्रश्नों का, यानी आज के जो करंट अफेयर्स है उसका एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जॉन एपी कागजेमारेक का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो वो थे एक संगीतकार। हाल ही में दूरदर्शन ने किस नाम से 2 नए एआई लॉन्च किए हैं, तो एआई कृषि और एआई भूमि। ये दो जो है एआई एंकर जो है लॉन्च किए हैं दूरदर्शन ने। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का एक संभावित टीका विकसित किया है, तो ये है जेएनयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार एक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाला एआई और आईएमएल केंद्रित डेटा सेंटर स्थापित कर रही है, तो वो है पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में जो कांस फेस्टिवल हुआ उसमें अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो वो है अनुसुईया सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, तो वो रहा है दिल्ली। हाल ही में किसे नासा के हॉल ऑफ फेम से जो है सम्मानित किया गया है, तो वो है मुनीब अमीन भट्ट। इनको जो है नासा के हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार चाइनीज पॉन्ड हेरान यानी कि जो पक्षी है देखा गया है, वो देखा गया है उत्तराखंड में। किसे अभी हाल ही में यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा मिला है, तो मिला है रजनीकांत को, जो कि एक अभिनेता है, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अल्लाह माए हलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये है चाड देश के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये टोटल आज के जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि हमने आज के में जो है आज की क्लास में डिस्कस किया है। आप देख लेते हैं आज का जो होमवर्क का प्रश्न है जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा। जो रुपे सेवा जो कि एक डिजिटल पेमेंट एक तरह से ऐप कह सकते हैं, वो जो है जो रुपे सेवा जो है वो कौन सा देश जल्द ही लॉन्च करेगा, जो कि एक भारत की रुपे सेवा है। कौन सा देश लॉन्च करेगा, आप सभी के ऑप्शन ये हैं कि सिंगापुर पहला, दूसरा ऑप्शन है भूटान, तीसरा है मालदीव और चौथा है बांग्लादेश। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। आपको जो भी आंसर सही लग रहा है या फिर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि हाल ही में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा। इसका जो सही आंसर है आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं आज की करंट अफेयर्स की जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।